टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। जानेंगे आज इस वीडियो में इन सारे टॉपिक को जो कि आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के। अच्छे से सारी वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, और अमेजिंग कंटेंट के लिए और अमेजिंग नोट्स के लिए जाइए हमारी ऐप पर, और वो सारे नोट्स आपको मिल सकते हैं हमारी ऐप पर। जस्ट गो फॉर इट राइट नाउ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा, गो फॉर इट राइट नाउ। फिर आता है हमारा कंप्यूटिंग वेसल मेटाबॉलिक रेट। देखते हैं बीएमआर हमारा कैसे निकलता है। क्या होता है बीएमआर समझते हैं। यह फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। फॉर्मूला है, याद करना पड़ेगा, बिना याद करे काम नहीं चल सकता। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है मेरे पास कि मैं कहूँ इसको मैं आपको एक सेकंड से पहले रटवा दूँ, पॉसिबल नहीं है, याद ही करना पड़ेगा। बीएमआर basal metabolic rate is the amount of energy per unit of time that a person need to keep the body functioning at rest. Okay, जब आपकी बॉडी रेस्ट पर है तो कितनी एनर्जी बॉडी को चाहिए। आई रिपीट, जब आपकी बॉडी रेस्ट पर है तो आपको कितनी एनर्जी चाहिए बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, उसको हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, ध्यान रखे चलेंगे। सम ऑफ दीज प्रोसेस आर ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर, सेल ग्रोथ, ब्रेन, नर्व फंक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन मसल। ये सारी चीज़ें इस टाइम पर चल रही होती है हमारी, तो इन सब के लिए कितनी एनर्जी लगती है उसको बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। इसका फॉर्मूला है हमारा बीएमआर का। ठीक है, गर्ल्स के लिए अलग है, मैन वुमेन, मतलब बेसिकली गर्ल्स बॉयज़ के लिए अलग है, मैन के लिए अलग, वुमेन के लिए अलग। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला आपके पास है भाई, याद ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास बिल्कुल भी। अपना एक बार पढ़ देता हूँ। 88.362 प्लस ब्रैकेट में 13.397 इंटू वेट इन किलोग्राम प्लस 4.799 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 5.677 इंटू एज इन ईयर्स। याद करना पड़ेगा भाई, कोई ऑप्शन नहीं है, याद कर लेना है इस फॉर्मूले को। हमारा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ये पुराना टॉपिक है हमारा, बहुत सिंपल है अपना। बेसिकली ये टेस्ट डेवलप हुआ था ब्रोहा में 1943 में, और इसका मेन पर्पस है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को मेजर करना किसी इंडिविजुअल की। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस का मतलब है कि एक टेस्ट है जो बार बार परफॉर्म करा जाता है लंबे टाइम तक, और इंश्योर करा जाता है कि आपको कहीं ना कहीं सांस लेने में तकलीफ ना आए। आप इस टेस्ट को फिटनेस के साथ भी जोड़ो और इस बात को भी इंश्योर करो कि आपको सांस ना चढ़नी शुरू हो जाए या फिर बहुत जल्दी जल्दी ब्रीदिंग प्रोसेस में आपको प्रॉब्लम ना आए। इस चीज़ को इंश्योर करा जाता है। इसका भी है, एक जिम बेंच चाहिए हमें 17 इंचज़ की, और हाई फॉर वुमेन 20 इंचज़ की चाहिए मैन के लिए, 17 इंचज़ वुमेन के लिए और 20 इंचज़ मैन के लिए। क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, कितने इंचज़ की बेंच रिक्वायर रहती है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के अंदर, ये ध्यान रख के चलना। 17 इंचज़ मैन वुमेन के लिए और 20 इंचज़ मैन के लिए। ठीक है, स्टॉप वॉच चाहिए, हेल्पर चाहिए, पता ही आपको और कुछ नहीं करना। एक बेंच है बेसिकली, आपको उस बेंच पे चढ़ना है, उतरना है, चढ़ना है, उतरना है, चढ़ना है, उतरना है, चढ़ना है, उतरना है। पहले एक राइट वाले पैर को सहारा लेके चढ़ जाओ, ठीक है, फिर उतर जाओ दोबारा से, फिर अब लेफ्ट वाले पैर का सहारा लेके चढ़ जाओ, फिर उतर जाओ। ठीक है, तो ये वही करना है और कुछ नहीं करना। जैसे हम वो स्टेयर्स पे भी करते हैं ना वाला टेस्ट, स्टेयर पे भी आपने देखा, स्टेयर्स पे ना, फर्स्ट स्टेयर पे भी लोग करते हैं, जिम में भी करते हैं लोग अपने, बहुत कॉमन टेस्ट है अपना। तो चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, ये वाला टेस्ट है हमारा, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। सो 1 लेग अप, सेकेंड लेग अप, उसके बाद फिर 1 लेग डाउन, फिर सेकेंड लेग डाउन, ये इसके प्रोसेस है। ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। ये पूरा इसका प्रोसेस है, सिस्टम है, कैसे कैसे आप इसको करा जाएगा। ओके, इसमें पल्स रेट को लिखा जाता है 30 सेकंड के बाद और 1 मिनट के बाद। ये पूरा पल्स रेट को रिकॉर्ड करा जाता है, आपकी पल्स कितनी चल रही है, दिल की धड़कन कितनी तेज हो गई, इसको चेक करने के लिए टेस्ट करा जाएगा अपना। ठीक है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। 5 मिनट तक ये टेस्ट चलता है, और अनटिल एग्जॉस्शन एट अ रेट ऑफ 30 स्टेप्स पर मिनट। और तब तक कर सकते हैं जब तक आपका 30 स्टेप्स पर मिनट तक नहीं आता, तब तक भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वार्म अप कर लो, उसके बाद आप इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद कैलकुलेशन प्रोसीजर है हमारा, कैसे कैसे होता है। पल्स 1, पल्स 2, पल्स 3, तीनों पल्सेस को नोट करा जाएगा। आपकी जो पल्स है वो किस किस टाइम पर कितनी कितनी हो रही है, तो ये पल्स कैसे कैसे आ रही है वो आपको बता देता हूँ। देखो, हार्ट रेट नोट करा जाएगा 1 मिनट के बाद। ठीक है, उसके बाद पल्स 2 करी जाएगी 2 मिनट के बाद। ठीक है, और उसके बाद तीसरी पल्स रेट नोट करी जाएगी 3 मिनट के बाद। ठीक है, तो ये आप 5 मिनट तक पहले परफॉर्म करो, फिर आपकी कैसे कैसे पल्स हल्के 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 1 मिनट की रिकवरी के बाद एक पल्स रेट लिया जाएगा, 2 मिनट की रिकवरी के बाद पल्स रेट लिया जाएगा, और 3 मिनट की रिकवरी के बाद पल्स रेट करा जाएगा। मतलब 5 मिनट आप कंटिन्यूस टेस्ट परफॉर्म करो, उसके बाद 1 मिनट के बाद आपका पल्स रेट क्या चल रहा है नोट करा जाएगा, फिर 1 और मिनट के बाद, अब टोटल 2 मिनट हो गए, फिर पल्स रेट नोट होगा, फिर 1 और मिनट के बाद, मतलब टोटल 3 मिनट हो गए रेस्ट करते हुए, फिर पल्स रेट नोट करा जाएगा, चेक करा जाएगा कि कितना कितना पल्स आपका चल रहा है। ये फॉर्मूला हमारा तैयार है इसका। कॉम्पुलेशन ऑफ फिटनेस इंडेक्स ऑफ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकंड्स। अगर आपने पूरे 5 मिनट एक्सरसाइज करी है तो 300 सेकंड,
यहाँ लिख देंगे, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। उसके बाद 5.5 इंटू पल्स काउंट बिटवीन 1 to 1.5 मिनट आफ्टर एक्सरसाइज, ठीक है। पल्स काउंट 1 से 1.5 मिनट आफ्टर एक्सरसाइज का, 1 से 1.5 मिनट मीन्स यहाँ पर हम पल्स काउंट देके चलते हैं। फॉर 1 मिनट पल्स कैलकुलेशन फॉर्मूला 30,000 पल्स 1 + 2 पल्स 3। फॉर हाफ मिनट पल्स कैलकुलेशन फॉर्मूला 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन सेकेंड 2 इंटू सम ऑफ पल्सेज 1 2 3। तो ये फॉर्मूले हमारे इसके तैयार है, बिल्कुल आपको परफॉर्म करना है, कोई सा भी परफॉर्म कर लो, आपको दे रखा है 1 से 1.5 मिनट के बीच की पल्स ले लो चाहे आप, या फिर आप ये फॉर्मूला लगा लो पल्स 1 + पल्स 2 + पल्स 3। 30,000 के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं कैलकुलेट, या फिर आप कर सकते हैं तीसरा हाफ मिनट के हिसाब से कैलकुलेट 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन वही 300 अपॉन 2 इंटू सम ऑफ पल्स 1 2 3। तो डबल आपको नोट करके चलना है, ये हमारे इसके फॉर्मूलाज हैं, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद है रॉकपोर्ट वॉकिंग टेस्ट, या रॉकपोर्ट माइल टेस्ट के नाम से भी जाता है। कुछ नहीं है इसके अंदर, चलना है भाई और कुछ नहीं। 200 मीटर 400 मीटर का ट्रैक है, 400 मीटर के ट्रैक पर चलो, अपना स्टॉप वॉच है, असिस्टेंट है, हेल्पर है अपना, ये आपके पास कार्डियो रेस्पिरेटरी एबिलिटी को चेक करेगा, VO2 को चेक करके चलता है, ठीक है। कितनी ऑक्सीजन अपटेक आप लेके चल रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, इसको चेक करने के लिए, और कुछ नहीं है इसके अंदर। कार्डियो रेस्पिरेटरी एबिलिटी को चेक करता है, एक बार या बिना थके, बिना एक्सेसिव ऑक्सीजन लिया आप कितना चल पा रहे हैं उसको चेक करता है, और कुछ नहीं करता है, ठीक है। इसके ड्यूरेशन है पूरी, और एक अच्छे दिन पर आप इसको कर सकते हैं परफॉर्म। आपको पूरा 1 माइल चलना है, 1 माइल का मतलब है 1.609 किलोमीटर, मतलब 1609 मीटर, 1.6 किलोमीटर मान लो आप, ऐसे समझ लो 1.6 किलोमीटर आपको चलना है, 1.6 किलोमीटर आपको चलना है, ठीक है। काफ़ी बैठता है, ठीक है। सो ये चेक करा जाएगा आपके बीट्स पर मिनट कितनी चल रही है, मैक्सिमम कार्डियो रेस्पिरेटरी एबिलिटी VO2 मेजर करा जाएगा, इसको फॉर्मूला हमारे पास रहता है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट इज टू बन बाय कंपेयरिंग इट विद द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस टेस्ट। इट इज एक्सपेक्टेड दैट अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग बिटवीन ईच टेस्ट शुड बी डन टू शो इंप्रूवमेंट। द फॉर्मूला फॉर यूज टू कैलकुलेट VO2, फॉर्मूला भैया फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ये दिक्कत बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। इसके अंदर फॉर्मूला काफ़ी सारे हैं इस चैप्टर के अंदर हमारे, तो ये फॉर्मूला ही हमें याद करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है इसके अंदर। उसके बाद कहाँ परफॉर्म करा जाएगा, यहाँ पर जो है ना वेट है वो पाउंड्स में होना चाहिए, जेंडर मेल के लिए 1 है और फीमेल के लिए 0 लिया जाएगा फॉर्मूले में। टाइम मिनट्स एंड सेकंड में नोट करा जाता है, और हार्ट रेट जो है बीट्स पर मिनट के हिसाब से ली जाती है। एज यहाँ पे ईयर्स में ली जाएगी, ये आप ध्यान रख के चलेंगे। ये सारा यहाँ पर वेट इन सब में ना ये आपको लेके चलना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। सो